नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया है, तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो मैं घर पे अकेले हूँ, बाकी मेरे सासू जी सब लोग गए हैं श्राद्ध में हमारे परिवार में। तो कोई अब वहाँ पे श्राद्ध बना रहे हैं, तो मैं मैं वहाँ नहीं गई, तो मैं भी घर पे ही हूँ। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो चलिए जी, मौसम की बात करें तो आज का मौसम वैसे आजकल तो पहाड़ों में बारिश ही हो रही है, धूप भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिल रही है। तो करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो बाकी लोग तो सब चले गए हैं श्राद्ध में, तो मैं अकेले ही थी घर पे। तो यहाँ से मैं फटाफट से काट देती हूँ घास। तो बकरियों के लिए चारा भी नहीं था, तो मैंने कहा घर पे बैठे बैठे अकेले क्या ही करे, तो यहाँ से काट लेते हैं, थोड़ी बहुत बकरियों के लिए घास काट देते हैं। बाकी दोस्तों, जैसे मैं खेत में आई वैसे धूप भी आना शुरू हो गई। बाकी कभी कभी धूप आ रही है और कभी भी बादल लग जा रहे हैं, तो ऐसी धूप बहुत तेज़ लगती है। जब तक यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है, तो फटाफट से मैं काट देती हूँ घास। तो दोस्तों, यहाँ पे खेत का हाल भी बहुत बुरा हो रखा है। बाकी यहाँ सुअर, बाकी औरों के खेत में तो मडवा काट भी दिया है, तो हमारे खेत में से भी निकाल रखे, तो सुअर हमारे खेत में आना शुरू कर रहा है। बाकी वहाँ से तो सारा ख़राब कर दिया। बाकी कुछ दिनों बाद हम भी अपने मडवे की लवाई कर लेंगे, कटाई मतलब काट लेंगे। तो चलो, अभी तो फ़िलहाल के लिए फटाफट से घास काट देते हैं यहाँ से। जी, थोड़ा बहुत तो चारा मैंने यहाँ पे काट लिया है। बाकी धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, तो चारा भी यहाँ पे ज़्यादा मिल नहीं रहा है मेरे को। तो दोस्तों, देख सकते हैं लोग अपने खेतों को बचाने के लिए ऐसे पुतले भी बना दे रहे हैं कि खेतों में सुअर नहीं आएगा करके। तो देखो, वो पुतला बना रखा है, फिर भी सुअर ऐसे करके जा रहे हैं खेतों को। देखो, एक तो बारिश नहीं होने दे रही खेतों में, और दूसरे की जानवर नहीं होने दे रहे खेतों में कुछ भी। जैसे देख सकते हैं, तो देखो, एक तो ये चिड़िया भी नहीं होने दे रही है। जितना सब कुछ नाज हो रहा है, सब कुछ खा ले रही है। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों ने तो अपना खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। बाकी थोड़ी बहुत वहाँ पे घास काट ली है, मडवे की जो घास होती है वो काट के सुखाने के लिए डालते हैं। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे उन्होंने सुखा दी है, मतलब सुखाने के लिए डाल रखी है। बाकी इधर तो ऐसी है। बाकी इसमें से जो मडवा होता है वो तो उन्होंने काट लिया है, ऐसी सारे सुअर ने ऐसे कर लिया था पहले, तो उन्होंने यहाँ पे काट लिया है अपना। और बाकी यहाँ पे आप इनका घास काटना रखा है जी। घर तो मैं पहुँच गई थी घास वास काट के। तो बाकी धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने अपनी बकरियाँ भी अंदर बांध दिया बाकी वहाँ पे। तो ये भी बहुत धूप में हाथ, मैंने कहा जब तक के लिए इनको अंदर ही। तो जैसे ही मैंने बकरियाँ अंदर बांधी, घर पे वैसे तो कोई था नहीं, तो मैं क्या ही करती। तो थोड़ी देर मैं अंदर लेट गई थी। तो इतने में जब मैं सो के उठी, तो देखा मैंने कि हमारी बकरी ने दे दिया है बच्चा। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी बकरी का बच्चा। चले जी, है हमारी बकरी। बाकी ये है उसका बच्चा जो अभी हो रही है। तो ये, तो दोस्तों, अभी जैसे मैं नीचे उठ के आई थी, तो मैंने इसको सीधे हुआ ही देखा है। मेरे को पता भी नहीं था इसका बच्चा होने वाला है करके। तो बाकी घर पे तो कोई है ही नहीं, तो मैं अकेले थी। तो देखो कैसे साफ करिए अपने बच्चे को, अपने मुँह से खुद ही साफ करिए। साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, अब खुद ही साफ कर लिया इसने। ये देखो। तो दोस्तों, चाहे बकरी के बच्चे हो, चाहे किसी भी जानवर के बच्चे हो या इंसान के बच्चे हो, बच्चे तो प्यारे लगते हैं ना, है ना। तो देखो, ये भी कितना प्यारा लग रहा है हमारी बकरी। ये देखो,